दोस्तों नमस्कार। हम साउथ अफ्रीका T20 लीग का एक और मुकाबला कवर करेंगे जो कि JSK और SEC के बीच 31 जनवरी को रात 9 बजे से खेला जाएगा। बात करेंगे वेन्यू की, तो वेन्यू रहेगा द वांडर्स स्टेडियम जोहान्सबर्ग में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर बल्लेबाजी की बात करें तो इस विकेट पर बल्लेबाजी के लिए थोड़ा सा अच्छी कंडीशन रहती है। अगर बात करें हम बॉलिंग सेक्शन की तो बॉलर्स के लिए भी यहाँ चाहे स्पिनर हो या पेसर हो उनके लिए भी ठीक ठाक कंडीशन रहती है। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। ठीक है, विकेट थोड़ा बहुत जरूर गिरते हैं। ठीक, एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूं, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें दोस्तों तो इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 48 मुकाबले खेले गए हैं जो T20 लीग के, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 27 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 21 बार यहां अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, और एवरेज स्कोर कितना रहा है 166। दोस्तों ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है। ठीक है ना, तो अगर इस रिकॉर्ड को देखें तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो थोड़ा सा कम मुकाबले जीती है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो नहीं जीती है। ठीक है, तो आपको पूरा, जब मैं अभी आपको आगे रिकॉर्ड समझाऊंगा तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करा के जाऊंगा। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड को भी आप एनालाइज करते हुए चलिएगा। ठीक है ना, अलग रिकॉर्ड अलग कहानी कहता है। ठीक है, और एवरेज स्कोर 166 है, तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए ठीक ठाक कंडीशन, मतलब अच्छी कंडीशन रहती होंगी, है ना। तो उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड। ये आपकी सुविधा के लिए मैं हमेशा एक दूसरा रिकॉर्ड लेकर आता हूं ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यह है 2023 और 2024 में जो यहाँ साउथ अफ्रीका T20 लीग के मुकाबले खेले गए, ये उनका रिकॉर्ड है। ठीक है, 2023 और 24 में यहाँ टोटल 5 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार तो वही बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 3 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। ठीक है, तो इस रिकॉर्ड के बेस को देखें तो यहाँ पर पता चल रहा है कि जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वो उसके जीतने के चांसेस काफ़ी हाई है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस साल यहाँ 2 T20 मैच खेले गए हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका जो लीग के टोटल 2 T20 मुकाबले खेले गए हैं, उनमें जिस टीम ने भी सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है वो टीम अपने दोनों मुकाबले जीती है। ठीक है, तो आप इस रिकॉर्ड को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये रिकॉर्ड है, हमको रिकॉर्ड के बेस पर भी चलना है। ठीक है, तो हमारा फोकस जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक है, तो उसको भी, उसके फेवर में भी हमको टीम बनानी होगी। किस कंडीशन में बनानी होगी ये भी क्लियर कर दूं। दोस्तों हम दोनों साइड की जो टीमें एक दूसरे के बीच मैच खेला जा रहा है उनके प्लेयर की फॉर्म देखेंगे। ठीक है ना, प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे, पिच कंडीशन कैसी है वो देख लेंगे, उनके ओपनर बल्लेबाज किस फॉर्म में है। ठीक है, और जो अपोजिशन की जो बॉलर है उनके बॉलर किस फॉर्म में, अगर हम इन चीज़ों का रिकॉर्ड देख लें जो कि आपको प्लेइंग 11 से सारा कुछ क्लियर पता चल जाएगा, तो उसके बेस पर आप टीम बनाएंगे तो आपको पूरा आइडिया हो जाना है कि भाई हाँ मैं किसके फेवर में टीम बना सकता हूँ। ठीक हो गया। देखिए यहाँ एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर 167 रहा है, तो यानी कि आप कह सकते हैं कि जो टीम बल्लेबाजी करेगी उसके लिए जो बैट्समैन है उनके लिए अच्छी कंडीशन रहती है, बशर्ते कि बल्लेबाज जो है अच्छी फॉर्म में हो। ठीक है ना, रन बनाने के लिए बल्लेबाज का फॉर्म में होना भी एक थोड़ा सा बेहद ज़रूरी है। ठीक है ना, और इस साल तो जो T20 मैच खेले गए हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका T20 लीग के, जिस टीम ने जिस टीम ने भी क्या किया है सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी की है वो अपने मुकाबले जीती है। ठीक है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हमसे भी हो जाती है दोस्तों, कभी क्या होता है। ठीक है दोस्तों, इन 5 मुकाबलों की बात करें तो इन 5 मुकाबलों में टोटल कितने विकेट गिरे हैं, इन 5 मुकाबलों में टोटल 70 विकेट गिरे हुए हैं, जहां फर्स्ट इनिंग में 35 विकेट तो वहीं सेकंड इनिंग में भी 35 विकेट गिरे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि हाँ चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बॉलर्स को यहाँ विकेट मिलते हैं लेकिन बहुत अधिक विकेट भी नहीं मिलते, किसी मुकाबले में मतलब 6 से 8 विकेट गिरते हैं। ठीक है ना, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। बात करें अगर फर्स्ट इनिंग में पेसर की, तो फर्स्ट इनिंग में पेसर लेते हैं 23 विकेट और स्पिनर फर्स्ट इनिंग में स्पिनर लेते हैं 11 विकेट। ठीक है, अगर बात करें हम सेकेंड इनिंग की तो सेकेंड इनिंग में यहाँ पर थोड़ा सा मिस हो गया, तो सेकेंड इनिंग में देखिए, सेकेंड इनिंग में यहाँ सेकेंड इनिंग में पेसर को मिलते हैं 18 विकेट और स्पिनर को 14 विकेट, तो एक आप ये मान के चल सकते हैं कि ठीक ठाक विकेट भी गिरते हैं लेकिन यहाँ स्कोर भी बनता है। ठीक है, अभी वेन्यू मैच समझाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, टीम बनाएंगे तो बॉलर चाहे स्पिनर हो पेसर हो तो किस प्रकार के बॉलर लेने हैं, क्योंकि ये रिकॉर्ड पूरा रिकॉर्ड का है, जो लास्ट के 4-5 मैचेज यहाँ खेले गए हैं ये उनका रिकॉर्ड है। लेकिन अभी मैं वेन्यू मैच समझाऊंगा तो वहाँ आपको सारा कुछ क्लियर हो जाना है कि भाई हमको किस समय स्पिनर को पिक करना है और किस समय ड्रॉप करना है किस मैच में। ठीक है, अब बात करेंगे हम इस मुकाबले में
हमको किन किन प्लेयरों पर विशेष फोकस करके चलना है। जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, उसके हम क्या करेंगे 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करके चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे, प्लेयर के फॉर्म के बेस पर हम उनका सिलेक्शन करेंगे, ठीक है ना। अगर 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी नहीं होगी, आप 4 को पिक कीजिए, वरना 2 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने व्हाट्सअप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। एक लाइक। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो 150 से कम का स्कोर इस ग्राउंड पर बना है 16 बार, 150 से लेकर 169 के बीच का स्कोर बना है 14 बार, और 170 से लेकर 189 के बीच का स्कोर बना है 8 बार, और 190 से ज़्यादा का स्कोर बना है 10 बार। तो दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार का भी मुकाबला हो सकता है, लेकिन जो इस साल यहाँ रिकॉर्ड रहा है मुझे ऐसा लगता है कि 170 प्लस या 165 से ज़्यादा का स्कोर बनना चाहिए, 180 190 के बीच का स्कोर भी बन सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, ठीक है ना। पर टीम की फॉर्म देख लेना कि भाई फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी कौन कर रही है और गेंदबाजी कौन कर रही है, इस पर भी मैच काफ़ी कुछ निर्भर करता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। वेन्यू मैच की बात करें दोस्तों तो वेन्यू मैच समझाऊंगा। इस ग्राउंड पर दो वेन्यू मैच मैं आपको हमेशा समझाता हूं, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको किन किन बातों पर ध्यान देना होगा कि यहाँ स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो सेकेंड इनिंग हो, और जो टीम बल्लेबाजी कर रही है उनके स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, और पेसर कितने विकेट ले रहे हैं फर्स्ट इनिंग में, और सेकंड इनिंग में स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं। ये चीज़ें आपको ध्यान से देखनी होगी, इससे आपको पता चल जाएगा कि भाई हमको किस प्रकार की टीम इस पिच के अकॉर्डिंग बनानी है, ठीक है, और कौन हमारे बेहतरीन कैप्टन और वाइस कैप्टनसी रह सकते हैं, और किस इनिंग के प्लेयर खासतौर पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी में इनिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक हो गया। देखिए दोस्तों एक ये वाला वेन्यू मैच है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा ये वाला वेन्यू मैच है, ठीक है। तो मैं आपको दोनों समझाऊंगा और मैं क्लियर कर दूं आपको दोस्तों। मैं थोड़ा सा अभी क्या करता हूं, वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं थोड़ा सा अब सटीकता से समझाऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक हो गया। सबसे पहले मैं बात करूंगा कॉमन फैक्टर की। तो देखिए ये वाला मुकाबले इस वाले मुकाबले में इसी साल का है 24 जनवरी का। देखिए 168 रन का स्कोर 168 रन का स्कोर बना है, और विकेट कितने आउट हुए हैं 3 विकेट, ठीक है, और आसानी से चेज हो गया है, ठीक है। 171 रन बना लिए थे सेकेंड वाले में, तो चेज हो गया। और पावर प्ले में देखिए 1 विकेट गिरा है, और सेकेंड इनिंग में भी 1 विकेट गिरा है। और दूसरा वाला जो वेन्यू मैच है, इस वाले वेन्यू मैच को देखिए, एक बार फिर से 167 रन का स्कोर बनाया है, लेकिन विकेट कितने गिरे हैं 9 विकेट, ठीक है ना। 9 विकेट गिर रहे हैं, फिर भी 167 का स्कोर बन रहा है, और आसानी से चेज हो गया है। कितने विकेट के नुकसान पर, महज 4 विकेट के, और यहाँ पावर प्ले में 4 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, पावर प्ले में 2 विकेट यहाँ गिर रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, दोनों मैचेस में क्या हुआ है, देखिए 168 यहाँ 167, ठीक है। और ऊपर वाले में देखिए यहाँ पर पावर प्ले में महज 1 विकेट गिरा है, लेकिन जो दूसरा वाला वेन्यू मैच है यहाँ 4 विकेट गिरे हैं। कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ स्कोर तो बन रहा है, तो हमको दोनों वेन्यू मैचेस के आधार पर हमको टीम बनाकर चलनी होगी, ठीक है ना। तो हमको ये सिलेक्ट करना होगी कि जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके किस नंबर के प्लेयर पर हम फोकस करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। स्कोर भले ही सेम बन रहा है लेकिन कंडीशन पूरी डिफरेंट रह रही है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों पहले बात करेंगे हम इस वाले वेन्यू मैच की। देखिए इस वाले वेन्यू मैच की बात करें दोस्तों, तो हम इस वाले वेन्यू मैच को देखेंगे, तो अगर हम इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर टीम बनाएंगे दोस्तों, मैच ऐसा जैसा नहीं होगा, लगभग ऐसा जैसा रह सकता है, ठीक है ना। तो जो इस मैच के आधार पर टीम बनाएंगे, तो जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमारा फोकस, क्योंकि हमको पता है भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है यहाँ, ठीक है, और पेसर को 2 विकेट मिल रहे हैं, स्पिनर को 1 विकेट मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो भी टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म देख लेंगे, ठीक हो गया। उसके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर हम 1 नंबर 2 नंबर जिसकी फॉर्म अच्छी होगी उसको पिक करके चलेंगे 1-2 नंबर में से, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर और 4 नंबर में देखेंगे कि किसकी फॉर्म अच्छी है। 3 और 4 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अच्छी होगी, 3 और 4 नंबर को दोनों को पिक करके चलेंगे, वरना क्या करेंगे 4 नंबर का प्लेयर यहाँ ज़्यादातर मैचेस में स्कोर कर रहा है, तो आप प्लेयर के फॉर्म के बेस पर 4 नंबर को पिक करके चल सकते हैं। अच्छी नहीं होगी तो 4 नंबर के प्लेयर को ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद 5 और 6 नंबर में ऑलराउंडर हमको मिलेंगे ही मिलेंगे, तो हम अपनी टीम में ऑलराउंडर प्लेयर को रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो टीम फर्स्ट इनिंग में क्या करेगी, बल्लेबाजी करेगी, वही टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, ठीक है। तो हमको क्या करना होगा, हमको यहाँ पता है कि भाई पेसर 1 विकेट, स्पिनर 3 विकेट ले रहा है, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी हम क्या करेंगे, उसके ऑलराउंडर सेक्शन में से एक पेसर को ले लेंगे और साथ में एक स्पिनर को, मेन जो रेगुलर स्पिनर है उसके साथ हम जा सकते हैं, ठीक है।
ऑलराउंडर पेसर के साथ भी जा सकते हैं और एक मेन पेसर के साथ हम जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। एक मेन पेसर ले लेना, अगर ऑलराउंडर पेसर की अगर जगह नहीं बन रही होगी, एक मेन पेसर, एक ऑलराउंडर पेसर प्लस एक ऑलराउंडर प्लेयर को तो हम लेकर चलेंगे ही चलेंगे, ठीक हो गया। बल्लेबाजी सेक्शन में से हम 2 प्लेयर को लेकर चलेंगे, हमारा मेन फोकस ये होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी, ठीक है, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ स्कोर चेंज हो जा रहा है ना, तो जो भी टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, हमको ये पता है भाई पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है और पेसर को महज 1 विकेट, स्पिनर यहाँ विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके भी हम टॉप ऑर्डर कौन खेल रहे हैं, ठीक है, उसकी जिसकी बेहतरीन फॉर्म होगी उसको पिक कर सकते हैं, 1 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्लेयर को भी पिक करके चल सकते हैं, बशर्ते कि उनकी फॉर्म को देखकर, ठीक हो गया। उसके बाद जो टीम सेकंड इनिंग में यहाँ बल्लेबाजी करेगी उसको ही टीम क्या करेगी, फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करेगी, तो हम क्या करेंगे, एक दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, बशर्ते कि यहाँ पर पेसर 2 विकेट 1 विकेट मिल रहा है, लेकिन कभी भी हो अगर ऑलराउंडर पेसर अच्छा है, ठीक है ना, तो उसको लेकर चलना, वरना एक रेगुलर पेसर हमारे पास टीम में होना उसका एक अलग फायदा होता है। अगर प्लेयर की फॉर्म अच्छी है तो रेगुलर पेसर के साथ जाना उचित रहेगा, ठीक है। स्पिनर बशर्ते आप ऑलराउंडर को लेकर भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। 3 विकेट गिर रहे हैं, अब जरूरी नहीं है कि इस वाले मुकाबले में 3 विकेट गिरे, हो सकता है 6 विकेट गिर जाए, तो हमारे पास अपना बैकअप प्लान तैयार होना चाहिए, ठीक है ना। एक पेसर प्लस एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म देख लीजिएगा, ठीक हो गया। अगर इस वाले मैच के आधार पर हमको कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी बनाना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी उसके टॉप ऑर्डर में से 1 2 या 3 नंबर के प्लेयर में से एक को पिक करके क्या कर सकते हैं, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी, और सेकंड इनिंग में भी बशर्ते हम चाहें तो सेकंड इनिंग के प्लेयर को भी हम वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजी सेक्शन में ज़्यादा कैप्टनसी का फोकस ज़्यादा रहना चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग ज़्यादा इफेक्टिव, मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्लेयर के फॉर्म के साथ भी जा सकते हैं आप, ठीक हो गया। अब दोस्तों मैं आपको टीम भी दूंगा, ठीक हो गया, और उससे पहले मैं आपको क्या बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी और टीम दूंगा, और उससे पहले मैं आपको ये वाला वेन्यू मैच, खासतौर पर इस वाले वेन्यू मैच पर आप विशेष फोकस करके चलिएगा, ठीक है ना। अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर हम टीम बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, जो हमको पता है भाई 167 पर 9 विकेट गिरे हैं और आसानी से चेज हो जा रहा है, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ पावर प्ले में 4 विकेट गिर रहे हैं, पेसर यहाँ अपना पूरा जलवा दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन स्कोर भी बन रहा है, तो जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, अगर आप चाहें टॉप ऑर्डर 1 2 3 नंबर में से, ठीक है, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, चाहें तो अगर टॉप ऑर्डर ओपनर बल्लेबाजों की अच्छी फॉर्म नहीं है तो आप उनको ड्रॉप कीजिए, 3 नंबर के प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो 5 नंबर 4 या 5 नंबर पर फोकस करना, ठीक है, जिसकी फॉर्म अच्छी होगी, ठीक है। प्लेइंग 11 से आपको पता चल जाएगा कि भाई किस प्लेयर की फॉर्म कैसी है, ठीक है ना, तो दोनों टीमों की प्लेयर की फॉर्म आपको प्लेइंग 11 से पता चल जाएगी, तो उसमें से 5 या 4 या 5 में से एक को पिक करना, 6-7 में तो ऑलराउंडर हम पिक करके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको पता है जो टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी वो बॉलिंग करेगी सेकेंड इनिंग में, पेसर को 1 विकेट मिल रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑलराउंडर के पेसर के साथ हम यहाँ जा सकते हैं और एक मेन पेसर के साथ जाएंगे और एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ भी हम चल सकते हैं, ठीक है, वरना एक और मेन पेसर एक ऑलराउंडर पेसर को भी आप पिक करके चल सकते हैं अगर आप 2-4 टीमें बना रहे हो तो, ठीक है ना। तो इस तरीके का टीम बनाएंगे हम, ठीक हो गया। अब जो टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, क्योंकि आसानी से चेंज हो जा रहा है, तो हम उसके टॉप ऑर्डर पर ही फोकस करेंगे, ठीक है। आप चाहे 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर या 5 नंबर, 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, अगर प्लेयर की फॉर्म जो अच्छी है तो 1 नंबर 3 नंबर 4 नंबर को लेने में दिक्कत क्या है, ठीक है, प्लेयर की फॉर्म अच्छी है आप उसको पिक कीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है कि भाई 1 नंबर के पास 5 ही नंबर लेना है, 1 नंबर के बाद 3 ही लेना, ये कोई मसला नहीं है, ठीक है। प्लेयर की फॉर्म अच्छी है, ओपनर की फॉर्म अच्छी है, दोनों को पिक कीजिए, ठीक है। कंडीशन पता होनी चाहिए, लेकिन कंडीशन अगर आपको पता है कि भाई यहाँ 3 विकेट गिर रहे हैं तो तब आपको पता होना चाहिए कि एक टीम है तो मैं ड्रॉप करके चलूंगा, हो सकता है कि ये फ्लॉप हो जाए, ठीक है। अगर फॉर्म अच्छी है पिक कीजिएगा, ठीक हो गया। आपको ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और जो टीम क्योंकि यही टीम क्या कराएगी, फर्स्ट टीम में बॉलिंग कराएगी, हमको पता है भाई यहाँ पर पेसर ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, तो हम 2 मेन पेसर के साथ जाएंगे, एक ऑलराउंडर पेसर के साथ भी हम जा सकते हैं, ठीक है, इस कंडीशन में अगर हम टीम बनाएंगे तो मैंने आपको दोनों कंडीशन प्रकार की टीमें बता दी हैं, ठीक है। अब बताऊँगा मैं आपको क्या कंडीशन के आधार पर मैंने इन दोनों मैचों पे एनालाइज करने के बाद जो टीम मुझे लगता है कि भाई इस प्रकार की टीम हो सकती है, तो दोस्तों ये कोई फाइनल टीम नहीं है, एक डेमो टीम है, ठीक है ना, ताकि हमको समझने में आसानी हो, ये उसके लिए टीम है। कंडीशन फर्स्ट आती है यदि JSK की टीम, ठीक है ना, तो अगर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी तो हम क्या कर सकते हैं, अगर उनको वो फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेगी तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी तरफ से लेयस ड्यू पुलाई जो ये हैं और फैफ डुप्लेसिस, ये दोनों ओपनिंग बल्लेबाजी कर रहे हैं। दोस्तों इन दोनों प्लेयर की फॉर्म अच्छी है,
मैं क्लियर कर दूं। और जो सनराइज ईस्टर्न की टीम है उनके जो बॉलर्स हैं, ठीक है, चाहे बाटमैन हो या डी वॉरेल हो, इन दोनों बॉलरों की भी फॉर्म क्या है, अच्छी है, ठीक है। और इस विकेट पर पेसर को भी किसी किसी मुकाबले में मदद मिलती है, ठीक है। जिस मुकाबले में आप इन दोनों ओपनर को रखेंगे, इन दोनों में से एक ही पेसर को रखना है। दोनों पेसरों की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, और बल्लेबाजों की फॉर्म अच्छी है। अगर पिच से मदद नहीं होगी तो बॉलर भी क्या कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप क्या करना, एक टीम में पुलाय और फाफ डुप्लेसी को दोनों को पिक करना, एक टीम में आप क्या करना, एक ही को पिक करना, चाहे फैफ को करें या इसको करें, ठीक है। इन दोनों में से एक को पिक करना। उसके बाद आप मोइन अली को पिक करके चल सकते हैं और डोनोवन फेरेरा को एक मैच में पिक करके चलना, एक मैच में आप लिजार्ड विलियम को पिक करना, ठीक है। तो इस तरीके की टीम बना के चलना। कौन कौन से, इन दोनों में से एक और किसी टीम में एक को पिक करना। उसके बाद मोइन अली, डैनियल फेरेरा और लिजार्ड विलियम, ठीक है। इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक हो गया। और किसी किसी मैच में इमरान ताहिर, क्योंकि यहाँ स्पिनर को मदद है, इमरान ताहिर को मदद पिक करना, डेविड विजय को भी पिक करना, ठीक है ना। उसके अतिरिक्त भी दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कंडीशन के बेस पर, आप कंडीशन के बेस पर प्लेयर का क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। तो हमको पता है भाई जेएसके की तरफ से एक प्लेयर है रिजा हैंड्रिक्स, वो नंबर 3 पर बैटिंग करने आते हैं। तो आप चाहेंगे तो कि जिस मैच में आपको लगे कि भाई मैं उचित कंडीशन है यहाँ पर रिजा हैंड्रिक्स को मौका दे सकता हूँ, क्योंकि उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो आप उनको पिक करके चलना, वरना आप ड्रॉप करके भी चल सकते हैं, ठीक हो गया। अब इस कंडीशन में होगा क्या कि सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी एसयूएनी, ठीक है ना। तो उनकी तरफ से टॉम एबल, इस प्लेयर की फॉर्म जबरदस्त है, आप इसको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 4 पर एडन मार्करम आते हैं, उनको पिक करके चल सकते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन टबस हैं, उनको पिक करके चल सकते हैं। मार्को जैनसन को पिक करके चल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमको यहाँ पता है कि इस साल जहाँ जो 2 मुकाबले हुए हैं उनमें चेज आसानी से हो गया है। तो हमारा फोकस इस बात को भी लेकर चलना होगा हमको टीम बनाते वक्त, ठीक है ना। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में स्कोर तो बन रहा है लेकिन विकेट भी गिर रहे हैं, सेकेंड इनिंग में विकेट कम गिर रहे हैं और स्कोर चेंज हो जा रहा है। तो टॉम एबल, एडन मार्करम, ट्रिस्टन टबस, मार्को जैनसन, बाटमैन और डी वॉरेल, किसी मैच में दोनों को पिक करना। किसी मैच में आप चाहे दोनों की फॉर्म एक जैसी है, आप किसी को भी पिक करें, ठीक है। अगर उचित लगेगा किसी मैच में तो आप लियाम डॉसन को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का आप एक कॉम्बिनेशन पैक बनाकर चलेंगे, ठीक है ना। और इनकी तरफ से एसयूएनी की तरफ से, सनराइज ईस्टर्न की तरफ से जॉर्डन हरमन और डेविड मलन दोनों क्या आते हैं, ओपनर बल्लेबाज आते हैं। लेकिन मैंने दोनों को ड्रॉप किया है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनकी फॉर्म बेकार है, लेकिन पिच सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी है। किसी मैच में जॉर्डन हरमन या डेविड मिलन दोनों में से एक को पिक करके चल सकते हैं। उस कंडीशन में आप ट्रिस्टन टबस को ड्रॉप करके चलना, ठीक है ना। जिस प्लेयर टॉप ऑर्डर को पिक करेंगे ट्रिस्टन टबस को ड्रॉप करके चलिएगा। किस प्लेयर को पिक कर रहे हैं और किसी प्लेयर को आपको ड्रॉप करके चलना ही होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बनाकर आप चलिएगा, ठीक है। अब बात आती है सेकंड कंडीशन की, क्योंकि अब हमको ये तो पता है नहीं कि भाई कौन टीम फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करने आएगी, इसलिए मैं दोनों प्रकार की टीमें आपको दे रहा हूं। अगर एसयूएनी की टीम बल्लेबाजी करने आएगी तो अब आप क्या करना, टॉम एबल को मौका दे देना, एडन मार्करम को देना, और इस कंडीशन में ट्रिस्टन टबस को, एक टीम में ट्रिस्टन टबस को मौका देना, या कि जिस मैच में आप इनको ड्रॉप करोगे या एडन मार्करम या टॉम एबल या जिसको भी एक को ड्रॉप करोगे आप ट्रिस्टन टबस को, तो आप क्रूगर, ठीक है ना, ठीक, पीटर क्रूगर को पिक करके चलना इस वाले में मुकाबले में। मार्को जैनसन और ओ बाटमैन, इनको पिक करके चल सकते हैं अलग अलग कंडीशन पर, ठीक हो गया ना। टॉम एबल, एडन मार्करम, पी क्रूगर, मार्को जैनसन, ये इन प्लेयरों को, और अगर आपकी जगह बन रही होगी तब आप ट्रिस्टन टबस को, मतलब 5 प्लेयर को मौका देकर चल सकते हैं, ठीक हो गया। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनाना, ठीक है ना। क्योंकि इस साइड में जो सुने की टीम है उनकी तरफ से जो है लियाम डॉसन भी जो है एक ऑप्शन रहेंगे आपके पास, तो उनको कंडीशन के पेस पर आप मौका देकर चल सकते हैं। और इस कंडीशन में होगा क्या, सेकेंड इनिंग में जेएसके की टीम बल्लेबाजी करने आएगी, एक बार फिर से पोलय को मौका देना, फैफ डुप्लेसिस को मौका दे सकते हैं, रिचा हैंड्रिक्स को मौका दे सकते हैं, मोइन अली को पिक करके चलना, ठीक है ना। क्योंकि हमको पता है भाई यहाँ स्पिनर को भी विकेट मिल रहे हैं, तो मोइन अली हमारे लिए अच्छे फॉर्म में, ये हमारे लिए अच्छी पिक बनेंगे। लिजार्ड विलियम और नांद्रे ब्रजर,
आप इनको भी पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। तो मोइन अली हमारे पास स्पिनर का ऑप्शन करेंगे, है ना, 2 पेसर के साथ जाएंगे और ये इनकी तरफ से भी एडन मार्करम हमको स्पिनर का ऑप्शन मिल जाएंगे और पी क्रूगर, मार्को जैनसन, ओ बाटमैन हमारे पास पेस बॉलर होंगे। ठीक, जगह बन रही होगी तो उस कंडीशन के हिसाब से तो मैंने कुछ सोच समझ के ये प्लेयरों का नाम लिखा हुआ है। तो आप अलग अलग कंडीशन पर इनको मतलब पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होंगी। अब बात करेंगे हम सी और वीसी की। अब सी और वीसी मतलब कैप्टन और वाइस कैप्टन। तो एसयूएनई की तरफ से टॉम एबल और एडन मार्करम, ये क्या रहेंगे, कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की चॉइस रहेंगे। जेएसके की तरफ से पोले, फैफ डू प्लेसिस और मोइन अली, ये कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के चॉइस रहेंगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और क्लियर कर दूं, अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे, जो दूसरा वाला समझाया था, यहाँ पता है भाई, यहाँ पेसर बॉलर 8 विकेट ले रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, जो टीम अगर इस वाले वेन्यू मैच के आधार पर आप टीम बनाएंगे, आप क्योंकि उस कंडीशन में आप पेसर को रखेंगे अपनी टीम में, तो उस कंडीशन पर आप किसी पेसर को भी वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। खासतौर पर डैनियल वोरेल हो या बाटमैन, ये दोनों एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं। ठीक है, और एक रिस्की चॉइस में आपको मिलेंगे कौन, लिजार्ड विलियम्स। ठीक है, इस प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं। ठीक हो गया, क्योंकि जो ये प्लेयरों का नाम मैंने आपको बॉलिंग सेक्शन से इस वाले मैच के आधार पर वाइस कैप्टनसी के तौर पर बता दिए हैं। ठीक है ना, मैच है, कुछ भी हो सकता है। अगर हम 4-5 टीमें बना रहे हैं तो हम संभावनाएं छोड़ेंगे क्यों। ठीक है ना, तो जेएसके की तरफ के प्लेइंग 11 की बात करें तो नंबर 1 पर मिलेंगे लेस डी पूले। प्रदर्शन देखिए 41-0-30 33 और 71, तो ज़बरदस्त फॉर्म में है। ठीक है ना, पिच के लिए, बल्लेबाजी के लिए ना तो अच्छी है ना बहुत बुरी है। ठीक है, खासतौर पर सेकंड इनिंग में तो आप इनको वाइस कैप्टनसी भी दे सकते हैं। ठीक है, अच्छी फॉर्म में। नंबर 2 पर मिलेंगे हमको कौन, फैफ डू प्लेसिस, अच्छी फॉर्म में है, 50, 25, 17, 9 और 10, बेहतरीन फॉर्म में है, पिक करके चल सकते हैं। मैक्सिमम टीमों फॉर्म के बेस पर तो लगता है कि भाई मैक्सिमम टीमों पिक करना चाहिए, और किसी मैच में कंडीशन के बेस पर ड्रॉप भी करना। ठीक है ना, अगर 8 विकेट गिर रहे हैं तो वहां पर तो आपको इनको रिस्क लेकर ड्रॉप भी करना ही होगा, या दोनों में से एक को। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में करना। नंबर 3 पर रिजा हेंड्रिक्स, 11, 79, 4 और 8, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। रिजा हेंड्रिक्स का तो उतना बेहतरीन टच में नहीं है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप निश्चित तौर पर पिक करके चल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में ड्रॉप करना किसी मैच में। ठीक है, 4 पर मिलेंगे वाइने मैंडसन, अब इनका यही रिकॉर्ड है। ठीक है, और लेकिन ऐसा ही प्लेयर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे या फर्स्ट इनिंग में, आप इस प्लेयर पर दाव जरूर खेलना एक टीम में। ठीक है, बल्लेबाजी के लिए अगर अच्छी सूटेबल कंडीशन होगी सेकेंड इनिंग में, तो आप इनको एक टीम में मतलब आप पिक करके चल ही सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही प्लेयर की प्लेयर होते हैं। ठीक है, ठीक, और रिस्की पिक वहीं पर चुनता हूं मैं जहां बल्लेबाजी के लिए अच्छी हो, क्योंकि फॉर्म का अगर पता है तो तब तो अलग बात है, अगर पता नहीं है तो बल्लेबाजी वाली पिच पर। और नंबर 5 पर मिलेंगे मोइन अली, ये की प्लेयर रहेंगे। लास्ट मैच में जो बल्लेबाजी आई नहीं, 0 विकेट और 23 रन 2 विकेट, 25 रन 0 विकेट, 18 रन 1 विकेट, एक की प्लेयर का काम करेंगे, पिक करके चल सकते हैं। नंबर 6 पर मिलेंगे डोनाल्ड फेरारियो, प्रदर्शन बल्लेबाजी आई नहीं है, 56 और 5, तो ये है जहाँ पर विकेट गिर रहे हैं सेकेंड वाले वेन्यू मैच के आधार पर फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। नंबर 7 पर मिलेंगे हमको डेविड विजे, इस प्लेयर को भी फोकस करके चलना, क्योंकि जहाँ पर बॉलिंग सेक्शन में मैंने बताया आपको कि यहाँ पर आप ऑलराउंडर पेसर को लेकर चल सकते हैं, तो आप चाहेंगे तो डेविड विजे को पिक करके चलेंगे, क्योंकि ये बल्लेबाजी भी अच्छी खासी हिटिंग कर लेते हैं। 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है फिलहाल बॉलिंग से तो खास तौर पर। नंबर 8 पर मिलेंगे लिजार्ड विलियम, 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट 1 विकेट। ठीक है, लिजार्ड विलियम पर फोकस करके चलना। ठीक, नांद्रे बर्जर की बात करें, इनका फॉर्म देखिए 0 विकेट 0 विकेट 2 विकेट। ठीक है, तो ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक है, और वैसे भी इस विकेट पर रन स्कोर भी बनता है, विकेट भी, पेसर को उतनी तो विकेट मिलते नहीं है। ठीक है ना, किसी मुकाबले में, लेकिन पेसर भी 2-4 विकेट ले लेते हैं। ठीक है, तो आप इनको कंडीशन के बेस पर पिक करना, वरना आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 10 पर मिलेंगे इमरान ताहिर, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, पिक भी करके चलना और ड्रॉप भी। ठीक है, उसके बाद नंबर 11 पर मिलेंगे काइल सिमंस जी, ये देखिए इनका ये फॉर्म है, 41 रन 2 विकेट ये, और काइल सिमंस ठीक है ऑलराउंडर टाइप के प्लेयर हैं, अगर इनको बल्लेबाजी ऊपर भेजेंगे तो काइल सिमंस को आप पिक करके चल सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, फिर आप अपने हिसाब से इनको टीम में चूज करना। ठीक है, सेट होंगे तो पिक करना। ठीक है ना, लेकिन मतलब प्लेयर जबरदस्त हैं। नंबर 1 पर मिलेंगे कौन, जॉर्डन हार्मन, SUNE की साइड से। तो नंबर 1 पर जॉर्डन हार्मन का फॉर्म देखिए 2, 8, 20, 25, 106, जब सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ही पिक करना, फर्स्ट इनिंग में आप चाहें तो पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक हो गया। नंबर 2 पर मिलेंगे डेविड मिलन, इनको भी आप सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो ही पिक करना, 18, 6, 1, 2 और
53, ये इनका फॉर्म चल रहा है। ठीक हो गया। तो आप डेविड मिलन को तभी पिक करना, ठीक है, वरना किसी मैच में आप ट्राई कर सकते हैं अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो, ठीक है। नंबर 3 पर मिलेंगे कौन, थॉमस एबल। प्रदर्शन देखिए 60, 31, 1, 65 और 5। थॉमस एबल जबरदस्त फॉर्म में है, किसी मैच में, मैक्सिमम मैचों में पिक करना, किसी में ड्रॉप भी करना, क्योंकि जो फॉर्म जो प्लेयर एकदम लगातार अच्छी फॉर्म में हो, किसी मैच में क्या है कि आउट भी बड़ी जल्दी हो जाता है, तो उस समय हमको क्या होता है, बहुत बुरा लगता है। एडन मार्करम 54 रन, 3 रन 1 विकेट, 38 रन 19 रन 0 विकेट। जैसे ये पिच है उस कंडीशन के आधार पर एडन मार्करम जबरदस्त पिक रहेंगे, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे ट्रिस्टन टॉमस, इनकी भी फॉर्म जबरदस्त है, 23 रन 35 रन 66 और 11, तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, चाहे एडन मार्करम हो ट्रिस्टन टॉमस हो, ठीक है। अगर 3-4 टीमें बना रहे हो तो आपको ड्रॉप करना ही पड़ेगा, आपको आइडिया हो जाना है कि भाई मुझे कब ड्रॉप करना है, ठीक है। नंबर 5 पर मिलेंगे कौन, पैट्रिक क्रूगर। इस प्लेयर पर भी फोकस करके चलना, जहां खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट गिर रहे हैं, उस वाले में की प्लेयर का काम कर सकता है हमारे लिए, ठीक है। तो कंडीशन इसलिए बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो प्लेयर सिलेक्शन करने में, ठीक है ना। तो 3 रन 0 विकेट, 22 रन 0 विकेट, 1 विकेट, 9 रन 0 विकेट, तो इनको ध्यानपूर्वक रखिएगा भी और ड्रॉप भी कीजिएगा। नंबर 7 पर मिलेंगे मार्को जैनसन, ठीक है। मार्को जैनसन से अगर इनको बल्लेबाजी के लिए भेजा है तो इस प्लेयर में दम तो होगा ही होगा, ठीक है ना, बशर्ते ये वाला रिकॉर्ड इनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्लेयर मतलब अच्छा है। प्रदर्शन देखिए मार्को जॉनसन का, 1 रन 1 विकेट, 0 रन 3 विकेट, 2 विकेट, 24 रन 0 विकेट, ठीक है। तो मार्को जॉनसन बेहतरीन पिक रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है ना। लियाम डॉसन की बात करूं, और दोस्तों मार्को जॉनसन को आप किसी मैच में ड्रॉप भी करना, खासतौर पर अगर सेकेंड इनिंग में क्या करेंगे, क्या बॉलिंग कराएंगे तो तब, क्योंकि सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा पेसरों को विकेट कम मिल रहे हैं, फर्स्ट इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे तो आप उस समय इनको पिक करना, ठीक है ना, कोई वो दिक्कत नहीं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से हमको फायदा होना चाहिए, ठीक है, तो आप इनको पिक और ड्रॉप करके चल सकते हैं, ठीक हो गया। लियाम डॉसन की बात करें, 1 विकेट, 29 रन 1 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, क्योंकि ये नंबर 8 पर बल्लेबाजी करने को आते हैं, गेंदबाजी को से भी विकेट मिलते हैं, ठीक है। तो मैंने इसलिए आपको बोला है कि जहाँ पर सेटिंग होगी इनकी, ठीक है, कंडीशन के बेस पर तो पिक करना, वरना ड्रॉप। नंबर 9 पर मिलेंगे साइमन हार्मर, 0 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, ये इनका फॉर्म है, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे ऑन्टिनर बार्टमैन, 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट 3 विकेट, जबरदस्त फॉर्म में, पिक भी मैक्सिमम टीमों में पिक करके चल सकते हैं। नंबर 11 पर मिलेंगे कौन, डैनियल वॉरेल, 1 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, अच्छी पिक रहेंगे, ठीक है ना। और कंडीशन देख लेना कि भाई सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कर रहे हैं या फर्स्ट इनिंग में, तो उस बेस पर इनको आप पिक और ड्रॉप करेंगे, अब आपको आसानी मिलेगी रहेगी, मतलब, ठीक है। तो मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई लगभग सारी चीज़ें क्लियर करा दी हैं, ठीक है ना। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।